सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैल्वा स्टडी। मैं सूर्य प्रकाश आज तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पास अगर इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस पढ़ पाओ, तो क्या साइंस में सिर्फ 40 to 50% का सिलेबस कंप्लीट करके ये मार्क्स लाया जा सकता है। मतलब 80 में से 63 नंबर यानी 80 में से 63 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आधा सिलेबस पढ़ के लाया जा सकता है। तो जी हां, बिल्कुल लाया जा सकता है। तुम पुराने पेपर्स को उठा के देख लो, पुराने जितने भी साल के पेपर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इतने 80 में से 60 मार्क्स तक का पेपर ना सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस से ही आता है। और ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सा सिलेबस है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे पहले तो तुम क्या करो, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो तुम सारे टॉपिक्स नोट कर लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना सा हम पढ़ ले, कितना हम कंप्लीट कर ले कि हमारे 80 में से 63 मार्क्स आ जाए। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैं लास्ट 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ही चैप्टर्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ें। हम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ेंगे और उन सिलेक्टेड चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा है लाइट चैप्टर। अब देखो, लाइट चैप्टर की अगर मैं बात करूं ना, तो लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो, लाइट चैप्टर का जो तुम्हारा टॉपिक है ना, इसके जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये 4 टॉपिक, स्नेल्स लॉ, रे डायग्राम, लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स, अगर तुम ये 3 टॉपिक भी कर लेते हो ना, तो ये चैप्टर तुम्हारा 10 से 12 मार्क्स देकर जाएगा। 10 से 12 मार्क्स बड़े आराम से देकर जाएगा, सिर्फ एक लाइट चैप्टर को अगर तुमने अच्छे से कर लिया। और अगर ये लाइट चैप्टर तुमने नहीं किया है तो मेरी वन शॉट है, 30 मिनट की वन शॉट है, देख लेना, पूरा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़े तो हमारा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में तुम्हें नेफ्रॉन का डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, इसको जरूर करके जाना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करके जाना, ह्यूमन हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 4 टॉपिक तुम्हें करके जाने हैं। और ये लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है ना, तुम्हें 9 से 10 मार्क्स बड़े आराम से देके जाएगा। या ये कह लो कि 9 से 10 मार्क्स तो आराम से देकर जाएगा ही जाएगा। तो मिनिमम भी काउंट करो तो 9 मार्क्स देके जाएगा भाई। 2 चैप्टर तुमने कंप्लीट किए अभी तक, लाइट चैप्टर और हमारा ये लाइफ प्रोसेस। दोनों चैप्टर मिला के अगर हम मिनिमम वाले को भी काउंट करें ना, तो 19 मार्क्स का पेपर तुमने अटेम्प्ट कर लिया। सिर्फ 2 चैप्टर और 19 मार्क्स खत्म। 80 में से 19 नंबर आ गए भाई, तुम आराम से पास हो गए, आराम से पास हो गए। क्योंकि 15 मार्क्स तो तुम्हें ऑलरेडी प्रैक्टिकल में मिले जाएंगे, कितने भी गंदे मिलेंगे तो 15 तो देखो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये कितने हो गए, 34 नंबर आराम से हो गए और तुम आराम से पास हो गए पास। पास होने की टेंशन खत्म। जो बच्चे फेल होने वाले थे भाई, खुश हो जाओ, 2 चैप्टर करने हैं तुम्हें बस और तुम आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद तीसरे चैप्टर पे आते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ पास होना नहीं है, हमें एटलीस्ट 60-65 नंबर लाने हैं। 60-65 नंबर यहां से आ जाएंगे, 20 नंबर तुम्हें इंटरनल से मिल जाएंगे। 80-85 नंबर का तुम्हारा 80-85% तुम आराम से साइंस में गेन कर लोगे, सिर्फ आधा सिलेबस पढ़ के। सोचो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें तुम्हें पढ़ना है डॉट स्ट्रक्चर, होमोलॉजस सीरीज पढ़ लेना, वर्किंग ऑफ सोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो कर लेना। और ये चैप्टर तुम इतना भी कर लोगे तो 8 से 10 मार्क्स तुम्हें आराम से देके जाएगा। 8 से 10 मार्क्स आराम से देके जाएगा। 3 चैप्टर तुमने कंप्लीट किया और तुम्हारे 40 मार्क्स तुम्हारे हाथ में आ गए। सिर्फ 3 चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट किया है और 40 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। अब तुम सोच के देखो कि क्या ये, और नहीं भरोसा ना, तो ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना और फिर कोई भी सैंपल पेपर उठाकर सॉल्व कर लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भैया कितनी बात से सही कह रहे हैं। तो यहां पर तुम्हारे 3 चैप्टर और तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर आराम से खत्म। मतलब तुम 50% पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो। अगर तुम इतना भी कर लिए ना भाई, इतना भी कर लिए, तो सोचो 40 मार्क्स तुम्हें यहां से मिल गए, 20 नंबर का प्रैक्टिकल मिल गया, 60 मार्क्स, 80 में से 60 मार्क्स का पेपर तुम अब अटेम्प्ट कर चुके हो। 60 मार्क्स तुम्हारे आ गए 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बोर्ड में। सॉरी, यहां पे 100 में से 60 मार्क्स, सॉरी 100 में से 60 मार्क्स, 60% पेपर अटेम्प्ट कर लिया तुमने। लेकिन हमारा टारगेट 60% नहीं है, हमारा टारगेट 80-85% तक का है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। यहां पर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेना। ठीक है, कैल्सिनेशन कर लेना, रोस्टिंग और एक्सेप्शंस। ठीक है, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक में एक्टिविटी है, एक्टिविटी यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लेना। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तुम्हें देके जाएगा 8 से 9 मार्क्स। 8 से 9 मार्क्स का मेटल एंड नॉन मेटल्स तुम्हें देकर जाएगा। 40 मार्क्स हो चुके थे, मिनिमम भी काउंट करूं तो 48 मार्क्स का पेपर तुमने अटेम्प्ट कर लिया। 80 में से 48 मार्क्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही नहीं है ना, नोट करते चलना। मैं वीडियो तेज बना रहा हूं ताकि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। मन हो तो 2x पे लगाकर देख लो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर तुम ओम्स लॉ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ओम्स लॉ लिखने को दे देते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, थ्योरिकल क्वेश्चन ही आएंगे 2-3 मार्क्स में। ठीक है, इसके बाद सीरीज और पैरेलल में जो आर फाइंड करने का होता है ना, टोटल आर,
टोटल आर या नेट आर, वो फाइंड करने वाले क्वेश्चंस पूछता है ये भाई साहब। ठीक है, इसके बाद पावर कैसे निकालते हैं और हीट के न्यूमेरिकल कर लेना। हीट वाले न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले बता दूं, कंफ्यूज होते हैं, तो मेक श्योर हीट के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम कर लेना। और जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करोगे, ये तुम्हें 60 से 8 मार्क्स आराम से देकर चला जाएगा। 7 से 8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे इस चैप्टर के बाद। और इसमें से तो भाई 1-2 चैप्टर तो तुम्हारे पहले से भी कंप्लीट होंगे ना, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा पहले से। नहीं भी पढ़ा तो अब कर लो, 3-4 दिन बचे हैं, मजे से पढ़ाई कर लो, आराम से काम निकल जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाओ रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे। यहां पर तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स है ना, वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट, प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो टॉपिक कर लेना। और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, मेल एंड फीमेल का डायग्राम। हाँ देखो, यहां बता दो, फीमेल का तुम्हें ड्रॉ करने को भी पूछ सकते हैं, और अगर मेल का आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग करने को पूछेंगे तुमसे, और कुछ नहीं। याद रखना इस चीज को। और ये चैप्टर अगर तुमने कर लिया ना रिप्रोडक्शन, तो ये चैप्टर तुम्हें 6 से 7 मार्क्स आराम से देकर चला जाएगा। 6 से 7 मार्क्स आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? एक और चैप्टर बता देता हूं लास्ट, हेरिडिटी। यहां पर तुम्हें करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास एक्वायर एंड इनहेरिटेड ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे इस बार जरूर। क्लियर हो गया? इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन का जनरेशन 1 और जनरेशन 2 तक का बस करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, जनरेशन 3 नहीं करना। ठीक है, जेन 1 जेन 2 करना है। ठीक है, ये कर लोगे तो ये चैप्टर भी तुम्हें आराम से 6 से 7 मार्क्स देकर जाएगा, और बहुत अच्छे से देकर जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जब तुमने इतना चैप्टर कर लिया है, इतने टॉपिक्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चैप्टर्स मैंने बताए, और अगर ये 7 चैप्टर्स तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हारे आराम से 80 में से 63 मार्क्स आ जाएंगे। 80 में से 63 मार्क्स आ जाएंगे। 80 में से 63 यहां से आ गए, प्लस इंटरनल में अगर तुम जाओ तो 20 में से 20 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली टीचर सबको दे देते हैं। 20 में से 20 अगर मिल गए तो यहाँ कितने हो गए, 83 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 83 मार्क्स का पेपर भाई साहब तुम ले आओगे आराम से 3 दिन में, वो भी आधा सिलेबस पढ़ के। यानी तुम्हें पढ़ाई कितनी करनी है, 50% की। नंबर कितने आ रहे हैं, 83%। अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ, अब क्या चाहिए? ये तुम्हारा स्टडी सेशन है और ये तुम्हारे मार्किंग है, मतलब तुम 50% पढ़ के भी ना 83 मार्क्स ला सकते हो। सोचो, अब सोच के देखो कितना आसान है साइंस में पास होना, और बेकार में हाइप बना रखी है कि साइंस का पेपर टफ आता है, साइंस बहुत ट्रिकी है। भाई पढ़ना ही नहीं ना पूरा, क्यों रिस्क ले हम पूरा पढ़ के? 83 मार्क्स तो आ रहे हैं हमारे सामने सामने आ रहे हैं। मैं जितने चैप्टर्स बताया उसके वो टॉपिक कर लो, टॉपिक के बाद तुम सीधा सैंपल पेपर सॉल्व करो और देख लो तुम्हारे मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं। गारंटी लेता हूं इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन बस शर्त सिर्फ एक है, वो चैप्टर्स अच्छे से फिनिश होना चाहिए। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, हर एक चीज तुम्हें क्लियर होगी। तो अगर मेरी बात तुम्हें 1% भी समझ में आई है ना, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुरंत लग जाओ और इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। सारे चैप्टर्स की वन शॉट इसी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। चैप्टर का नाम डालना और बाय सूर्या सर या इनफैलिबल स्टडी डाल देना, तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन तुम कमेंट करके बताओ कि साइंस में और क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के रिलेटेड एक वीडियो डाल पाऊं। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा डिस्कशन के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना, और फॉलो करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूंगा, लेट नाइट तक हो सकता है रिप्लाई करूं, बट रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।